राधे राधे जी। पौष पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। इस दिन माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है। जिन देवी का नाम दुर्गम नामक राक्षस के वध के कारण दुर्गा पड़ा, वे ही माँ शाकंभरी हैं। आइए उनकी कथा सुने, परंतु उससे पहले हमेशा की तरह जय माता दी लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। प्रेम से बोले जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। शाकंभरी देवी का स्वरूप। माता शाकंभरी देवी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती के अंत में मूर्ति रहस्य में मिलता है। इसके अनुसार शाकंभरी देवी नील वर्णा है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं, गंभीर नाभि है, त्रिवल्ली से विभूषित सूक्ष्म उदर वाली है। यह माता कमल पर विराजमान है। उनके एक हाथ में कमल है जिन पर भंवरे गूंज रहे हैं। ये परमेश्वरी अत्यंत तेजस्वी धनुष को धारण करती हैं। यही देवी शाकंभरी, शताक्षी और दुर्गा नाम से भी यही कही जाती है। जो मनुष्य माँ शाकंभरी का ध्यान पूजा करता है वह शीघ्र ही अन्नपान, फल और अमृत रूप अक्षय फल पाता है। देवी पुराण के अनुसार शाकंभरी देवी और दुर्गमासुर की कथा इस प्रकार है। हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु था। रुरु का एक पुत्र हुआ दुर्गम। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के न रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला। जल के अभाव से वनस्पति भी सूख गई। अतः भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए तथा माँ जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा माँ जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया माँ भुवनेश्वरी जी, जो महेशानी, भुवनेशी नामों से प्रसिद्ध है, आयोनिजा अर्थात जिनके कोई माता पिता ना हो, इस रूप में इसी स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख माँ जगदम्बा का हृदय पसीज गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। माँ के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए, इसलिए माता का एक नाम शताक्षी भी है। शतनयना देवी की कृपा से संसार में महान वृष्टि हुई और नदी तालाब जल से भर गए। देवताओं ने उस समय माँ की शताक्षी देवी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी माँ कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाख फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुई थी। भगवती परमेश्वरी जी ने अपने शरीर से अनेकों शाख प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की क्षुधा शांत हुई। इसी कारण माता का एक नाम शाकंभरी है। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। इसी दिव्य रूप में माँ शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने के विचार से आए। स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थल पर माँ जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया। वह भक्त भूरे देव, जो
भैरव देव के एक रूप है, उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया। माँ की असीम अनुकंपा से वर्तमान में भी सर्वप्रथम उपासक भूरे देव के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए माँ शाकंभरी देवी के दर्शन हेतु जाते हैं। जिस स्थल पर माँ ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था, वहाँ अब वीर खेत का मैदान है, जहाँ पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शिखा पर बैठी गई थी। वहाँ पर माँ शाकंभरी देवी का भवन है। जिस स्थान पर माँ ने भूरा देव को अमरत्व का वरदान दिया था, वहां पर बाबा भूरा देव का मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य व हरी भरी घाटी से परिपूर्ण यह क्षेत्र उपासक का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी व दुर्गा एक ही देवी के नाम है। माँ शाकंभरी के 3 शक्तिपीठ हैं। राजस्थान में 2 शक्तिपीठ हैं, जिनके नाम है सकराय पीठ और सांभर पीठ। तीसरा है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर पीठ। तीनों पीठों का संबंध शिवालिक पर्वतमाला पर विराजमान शाकंभरी देवी से है और इनकी गणना प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में होती है। यहाँ देवी सती का शीश गिरा था। उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में सबसे अंत में माँ शाकंभरी देवी का ही 9वां दर्शन होता है। इनके दर्शन पूजन से अन्न, फल, धन, धान्य और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह थी माँ शाकंभरी देवी की कथा। आइए अब श्रवण करें शाकंभरी चालीसा। दाहिने भी माँ ब्राह्मरी अपनी छवि दिखाए, बाई ओर सतची नेत्रों को चैन दीव लए। भूरदेव महारानी के सेवक पहरेदार, माँ शाकुंभारी देवी की जागमय जय जयकार। जय जय श्री शाकुंभारी माता, हर कोई तुमको शीश नवाता। गणपति सदा पास में रहते, विघ्न और बढ़ा हर लेते। हनुमान पास बलशाली, अगया टूरी कभी ना ताली। मुनि व्यास ने कही कहानी, देवी भागवत कथा बखनी। छवि आपकी बड़ी निराली, बड़ा अपने पर ले डाली। अखियों में आ जाता पानी, ऐसी कृपा करी भवानी। रुरु देतिये ने धिया लगाया, वार में सुंदर पुत्र था पाया। दुर्गम नाम पड़ा था उसका, अच्छा कर्म नहीं था जिसका। बचपन से था वो अभिमानी, करता रहता था मनमानी। यौवा की जब पाई अवस्था, सारी तोड़ी धर्म व्यवस्था। सोचा एक दिन वेद छुपा लूं, हर ब्रह्म मद को दास बना लूं। देवी देवता घबराएंगे, मेरी शरण मई ही आएंगे। विष्णु शिव को छोड़ा उसने, ब्रह्मा जी को दिया उसने। भोजन छोड़ा फल ना खाया, वायु पी के आनंद पाया। जब ब्रह्मा माँ का दर्शन पाया, संत भाव हो वचन सुनाया। चारों वेद भक्तिमय चाहूं, महिमा मई जिनकी फैलाऊं।
बट ब्रह्मा मारवार दे डाला, चारों वेद को उसने संभाला। पाई उसने अमर निसनी, हुआ प्रसन्न पाकर अभिमानी। जैसे ही वार पाकर आया, अपना असली रूप दिखाया। धर्म ध्वजा को लगा मिटाने, अपनी शक्ति लगा बढ़ाने। बिना वेद ऋषि मुनि थे डोले, पृथ्वी खाने लगी हिचकोले। अंबार ने बरसाए शोले, सब त्राही त्राही थे बोले। सागर नदी का सूखा पानी, कला दल दल कहे कहानी। पत्ते भी झड़ कर गिरते थे, पास और पक्षी मरते थे। सूरज पतन जलती जाए, पीने का जल कोई न पाए। चंदा ने शीतलता छोड़ी, समय ने भी मर्यादा तोड़ी। सभी डिसाए थे मतियाली, बिखर गई पूज की तली। बिना वेद सब ब्रह्म मद रोए, दुर्बल निर्धन दुखमयी खोए। बिना ग्रंथ के कैसे पूजन, तड़प रहा था सबका ही मान। दुखी देवता धियां लगाया, विनती सुन प्रगति महामाया। माँ ने अद्भुत दर्शन दिखाया, सब नेत्रों से जल बरसाया। हर अंग से झरना बहाया, सतची शुभ नाम धराया। एक हाथ में अन्न भरा था, फल भी दूजे हाथ धरा था। तीसरे हाथ में तीर धार लिया, चौथे हाथ में धनुष कर लिया। दुर्गम रच्चास को फिर मारा, इस भूमि का भार उतारा। नदियों को कर दिया समंदर, लगे फूल फल बाग के अंदर। हारे भरे खेत लहराई, वेद ससत्रा सारे लौटाया। मंदिरों में गूंजी सांखवाड़ी, हर्षित हुए मुनि जान पड़ी। अन्न धन साक को देने वाली, सकंभारी देवी बलशाली। 9 दिन खड़ी रही महारानी, सहारनपुर जंगल में निसनी। भक्तों, यह है शाकंभरी चालीसा। यहाँ पर आज की यह प्रस्तुति संपूर्ण होती है। आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।